mirror image of given point. Number one, mirror image of given point P with respect to x-axis. Mirror image of given point P with respect to x-axis. पॉइंट P का मिरर इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये P हमारा गिवन पॉइंट है x1, y1। जो मिरर है वो हम लोगों ने x एक्सिस पे सेट कर रखा है। ये x एक्सिस पे हम लोगों ने मिरर लगा रखा है। ये प्लेन मिरर की तरह से वर्क करेगा। तो मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उसके उतना ही पीछे इमेज बनेगा, ठीक है। प्लेन मिरर सब लोगों को पता ही होगा। जितना ये लेंथ होगा उतना इधर ये लेंथ होगा कि नहीं, जस्ट पीछे जाकर के बनेगा। तो P अगर हमारा x1, y1 है, तो जब इसका हम लोग x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो देखो ये x कोऑर्डिनेट जस्ट चूंकि नीचे है तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना तुम्हारा। जो ये हाइट है ये जैसे y1 है, तो जब नीचे आओगे तो -y1 हो जाएगा ना। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, -y1। नोट कर लो। ये हमारा गिवन पॉइंट है, ये हमारा मिरर इमेज पॉइंट है। वैसे भी हम लोगों ने ग्राफ में एक चीज सीखा था, जब x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हो तो y माइनस वाई से रिप्लेस होता है ना, और जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हो तो x माइनस एक्स से रिप्लेस होता है। तो नंबर सेकंड आ जाओ। मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P, मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। mirror image of given point P with respect to y axis। अब पॉइंट P का मिरर इमेज हम लोगों को y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब हमारा दर्पण यहां लगा हुआ है, ये P हमारा गिवन पॉइंट है, Q मिरर इमेज पॉइंट है। तो जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो इधर देखो ये y देखो सेम रहेगा, क्यों? अब ये जैसे x1 है तो इधर ये जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे जाकर के इमेज बनेगा ना तुम्हारा। तो अब x माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं? तो अब हो जाएगा -x1, y1, -x1, y1। ये तुम्हारा मिरर इमेज पॉइंट है।
नंबर 3 आ जाओ। मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P with respect to line y equal to x। नंबर 3 आ जाओ। मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P with respect to line y equal to x। तो पॉइंट P का मिरर इमेज लाइन y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा y इक्वल टू x का लाइन है। अब हम लोगों ने अपना दर्पण, अपना मिरर इस लाइन पर सेट कर दिया है। ये हमारा y इक्वल टू x का लाइन है। तो अब जो पॉइंट हम लोग लेंगे, जैसे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये हमारा x1, y1 है पॉइंट P। तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो जब हम लोग y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1, x1। क्या हो जाएंगे? जब भी y बराबर x लाइन के अबाउट मिरर इमेज लिया जाता है तो x एक्सिस वाली वैल्यूज y एक्सिस पे शिफ्ट हो जाती हैं, y एक्सिस वाली वैल्यूज x एक्सिस पे शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है ना? तो अब हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1, x1। ये हमारा मिरर इमेज है। ये गिवन पॉइंट है। जैसे अगर तुमसे हम कहें फाइंड मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -2, 3 with respect to line mirror y equal to x। तो आंसर तुम्हारा है 3, -2। x और y क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। x और y क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। x एंड y हमारे जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो -2, 3 विद मतलब साइन सहित इंटरचेंज करोगे। ठीक है ना? जैसे -2, 3 है तो उसको जब इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 3, -2 चिन्ह सहित। नंबर 4 आ जाओ। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड लाइनें ले रहे थे, x एक्सिस, y एक्सिस, y बराबर x। अब सीधा सीधा किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो नंबर 4, मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P, मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तुम लोग निकालो। तो नंबर 4, मिरर इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P with respect to
लाइन मिरर ax प्लस बी वाई, अब कोई स्पेशल लाइन नहीं है, अब हमारा जनरल लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जनरल लाइन है। अब तुम लोगों को इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा लाइन मिरर है, ये गिवन पॉइंट है। देखो होता क्या है कि जब लाइनें स्पेशल थी तो हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन पे फिगर सेट किया, अब लाइन है जनरल, तो अब फिगर सिंपल कर लो, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई वो इंक्लाइन लाइन होगा तो वहां थोड़ा फिगर सेट करने में दिक्कत आएगा। तो अब फिगर, जब लाइन टफ हो तो फिगर सिंपल कर लो, ठीक है। ये हमारा लाइन मिरर है। अब हम एक्स वाई प्लेन पे नहीं सेट कर रहे हैं इसको, ये हमारा लाइन मिरर है। यहां हमने अपना दर्पण लगा रखा है, ये हमारा गिवन पॉइंट है। क्यों हमारा मिरर इमेज पॉइंट है? तो इसका मिरर इमेज पॉइंट क्यू है x2, y2। तो गिवन पॉइंट और मिरर इमेज पॉइंट के बीच का रिलेशन, ये एक्चुअल में बहुत आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी यूज होता है। जैसे एक सर्किल के मिरर इमेज सर्किल का इक्वेशन निकालना, एक पाराबोला के मिरर इमेज पाराबोला का इक्वेशन निकालना। तो वहां पर भी ये फंडा आगे यूज होगा। इसका रिलेशन ये अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे, लेकिन पहले जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट नोट कर लो। तो x2 माइनस x1 अपॉन है, y2 माइनस y1 अपॉन बी, और ये सब लोगों को डायरेक्ट याद कर लेना है। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नेक्स्ट ईयर तुम लोगों का 3D में भी काम आएगा, बस वहां 3D में क्या होगा, एक Z2 माइनस Z1 और बढ़ जाएगा, यहाँ CZ प्लस D हो जाएगा। अभी तो खैर ये लाइन मिरर है तुम्हारा, जब 3D में तो जो भाई मिरर तो एक प्लेन होता है, वहां तो बिल्कुल रियल फिगर बनेगा। एक प्लेन के रिस्पेक्ट में, जैसे ये एक प्लेन है, यहाँ एक पॉइंट है, उसके मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट जस्ट पीछे क्या होंगे, ठीक है। तो 3D में भी फॉर्मूला इसी तरीके से बनता है, बस एक जेड कंपोनेंट और बढ़ जाता है। ये तुम्हारा रिलेशनशिप इन बिटवीन गिवन पॉइंट। तो 3D में तो तुम लोग का 12th में है फॉर्मूला, गिवन पॉइंट एंड इट्स मिरर इमेज पॉइंट। With respect to line mirror ax। चलो अब तो मैंने रिलेशन भी बता दिया, अब सॉल्व करो सब लोग। इसी फॉर्मूले से हम लोग x2 y2 का वैल्यू निकालते हैं। ये गिवन पॉइंट और मिरर इमेज पॉइंट के बीच का रिलेशन है, गिवन पॉइंट और मिरर इमेज पॉइंट के बीच का रिलेशन है। तो सॉल्व करो सब लोग।
गिवन पॉइंट और मिरर इमेज पॉइंट के बीच का रिलेशन है। चलो थोड़ा मैं हिंट कर देता हूं। नंबर एक तो ये जो एल लाइन है और पी क्यू लाइन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। एक इक्वेशन इससे बना लो, ठीक। दूसरा जो इक्वेशन है, ये भाई मिरर्स के जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतने पीछे इमेज होता है। इतना कोई टफ थोड़ी तुम बैठे वहां पर देख रहे हो, खाली थोड़ा पेन चलाया करो, दिमाग भी चलाया करो। तो ये जो एम पॉइंट होगा, चूंकि दिस इक्वल टू दिस होगा लेंथ, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट लिख करके, और ये वाला एम पॉइंट जो है इस लाइन पे, इस लाइन की इक्वेशन में पटक दो। चलो बनाओ दोनों इक्वेशन। जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उसके उतने पीछे मिरर इमेज होता है, तो एम मिड पॉइंट हो जाएगा ना। पहला तो स्लोप से बना लो, जैसे स्लोप ऑफ लाइन एल ये माइनस ए बाई बी, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कर दो। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो y2 माइनस y1 अपॉन b, x2 माइनस x1 अपॉन ए। तो देखो आधा तो तुम लोगों को नजर आने लगा होगा, क्यों? ये देखो इतना पोर्शन आ गया खाली स्लोप से ही, आ गया कि नहीं? अब इस रेशियो को इक्वल टू के ले लो। अब इस के का ही वैल्यू इधर देखो, इधर जस्ट सामने देखो, के का ही तो वैल्यू ये निकालना है। बोलो बोलो, इस पर अब हम लोग लगेंगे। इस के का वैल्यू, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इस के का वैल्यू निकाल करके हम लोग लाएंगे। खैर वो तो बात की बात है। अब आगे चलते हैं। एम जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखो। तो पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू। तो ये जो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स एम कॉमा वाई एम, तो एक्स एम आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, वाई एम आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। देखो यही आ रहा है सभी का। अब ये जो एम पॉइंट है वो लाइन मिरर, देखो ये जो एम पॉइंट है ये लाइन मिरर की इक्वेशन पर भी तो बैठा हुआ है ना, तो लाइन मिरर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिख दो पॉइंट एम लाई ऑन लाइन मिरर, पॉइंट एम लाई ऑन लाइन मिरर।
पॉइंट M lie on लाइन मिरर। तो लाइन मिरर की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। एक्स एम का वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2, वाई एम का वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो a इंटू x1 प्लस x2, b इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2c इक्वल टू 0। अब x1 y1 एक साथ ले लो, ax1 प्लस by1 प्लस c, ये 2c में एक एक c दोनों में बांट दो, ax2 प्लस by2 प्लस c। देखो मैंने इस तरीके से लिख लिया है ब्रेक करके, 2c को एक c x1 y1 के साथ, एक c x2 y2 के साथ, ठीक है। तो हमारा ax2 प्लस by2 प्लस c माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c। देखो बच्चों यही आ रहा है सबका। अब ध्यान देना, इसको सेकेंड इक्वेशन लिख के रोक दो और फर्स्ट इक्वेशन के पास अब वापस जाओ। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अब चूंकि हम लोगों को k का वैल्यू चाहिए तो अब उस पर लगते हैं। इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो इसको इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू के ए, y2 माइनस y1 इक्वल टू के बी। अब ध्यान से देखना, ये अब जो मैं करने जा रहा हूं ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कर ही लोगे, m मिड पॉइंट है, लाइन की क्वेश्चन में पटकी दोगे, ये थोड़ा सा दिमाग लगना है। इसमें a मल्टीप्लाई करो, इसमें b मल्टीप्लाई करो। यहां जब a मल्टीप्लाई करोगे, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें b मल्टीप्लाई कर दो, बिना इसके ये हो ही नहीं पाएगा। तो अब जो है, सपोज ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो थर्ड प्लस 4, a इंटू x2 माइनस x1, b इंटू y2 माइनस y1, तो इधर हो जाएगा k कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक कर लिया सब लोगों ने। फर्स्ट इक्वेशन पे हम वापस गए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 लिखा, इसमें a मल्टीप्लाई किया, इसमें b मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब जो है ax2 प्लस by2, ये एक ब्रैकेट में मैंने ले लिया, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1। देखो यही बनाया तुम लोगों ने, और दोनों में c ऐड कर दो, चूंकि बीच में माइनस साइन है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
ये ए एक्स टू है, ये तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। अब आएगा के का वैल्यू। अब देखो ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन से ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी का वैल्यू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होगा, रख दो। तो माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी माइनस ऑफ के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू हम लोगों ने रखा है, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड रखा है, पता है ना सबको? बोलो खुल के। अब ये देखो माइनस टू टाइम्स हो जाएगा, ये माइनस टू टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखो के का वैल्यू आ गया माइनस टू इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया के का वैल्यू। क्लियर हुआ सबको? ये वैल्यू के का वो इक्वेशन वन में देखो, ये जो इक्वेशन वन है यहां रख देना है। तो पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन वन। तो जैसे ही के का वैल्यू इक्वेशन वन में रखोगे तो तुम्हारा फाइनल जो रिजल्ट है x2 माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन बी। और उसको कायदे से समझो, बैठ के खाली छाप के देखो नहीं, कोई बार राइटिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये फाइनल रिजल्ट आ गया और ये सबको डायरेक्ट याद कर लेना है। तो जैसे ही के का वैल्यू इक्वेशन वन में रखोगे तुम्हारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो कभी भी अगर जनरल लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसको यूज करोगे। अगर स्पेशल लाइन है एक्स एक्सिस वाई बराबर एक्स, वो तो खैर उसका तो मैंने डायरेक्ट फंडा लिखा दिया है, लेकिन अगर जनरल लाइन है तो फिर इसको यूज करोगे। जैसे क्वेश्चन लिखो, ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट मिरर इमेज ऑफ पॉइंट find out mirror image of point -2, 3 find mirror image of point -2, 3 with respect to line mirror टू एक्स plus y -3 = 0. Come on, quick!
तो सॉल्व करो पहले खुद से सब लोग, लगाओ, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज करो, वो धीरे धीरे याद कर लेना है सबको। फॉर्मूला नोट कर लिया था सब लोगों ने? हाँ, सॉल्व करो इसको सब लोग। जिन लोगों को मैंने अलग से होमवर्क दिया था वो लोग क्लास के बाद आकर के मिलेंगे। भानु, आयुष, विशाल, हार्दिक, जुनैद, ये सब क्लास के बाद आकर के मिलेंगे मुझसे। तो ये हमारा लाइन मिरर है, ये दर्पण है, दर्पण इस पे लगा हुआ है। 2x + y - 3 = 0। ये P पॉइंट है -2, 3। ये Q पॉइंट है, ये मिरर इमेज है। तो इसको तुम x1, y1 के इक्वल कर दो, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, क्यों? और ये जो लाइन मिरर है इसको इससे कंपेयर कर लो, ax + by + c = 0 से। तो x1 हो गया -2, y1 हो गया 3, a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया -3। ये समझ में आया सबको अच्छे से? अब हम फॉर्मूला लगा दें। तो फॉर्मूला क्या है हमारा गिवन पॉइंट और मिरर इमेज पॉइंट के बीच का? x2 - x1/a। वो 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, वो देखने में लगता है, लेकिन वो चूंकि सीक्वेंस वेल सेट फॉर्मूला है ना, वो याद हो जाता है। ये दोनों स्लोप से रिलेटेड है, ये लाइन है, बस वही लाइन में x y की जगह x1 y1 रख देना है। तो वैल्यू पटकना शुरू कर दो, तो x2 तो निकालना ही है, x1 -2, तो माइनस और -2 यहां +2 हो जाएगा। a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू 2 है, फिर आ जाओ y2 माइनस, तो y2 -3 अपॉन b का वैल्यू 1 है, -2 टाइम्स a x1, ये a है, ये x1 है, तो मल्टीप्लीकेशन -4 + 3 -3 अपॉन a² 2² + 1 4 + 1, ये कट गया। यही बना सभी का।
x2 प्लस 2 अपॉन 2 दिस अपॉन 1, ये हो गया 8 अपॉन 5। इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, x2 y2 का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को थर्ड से इक्वल करो, तो x2 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 8/5, y2 माइनस 3 इक्वल टू 8/5। तो x2 आ गया तुम्हारा 16 अपॉन 5 माइनस 2, y2 आ गया 3 प्लस 8 अपॉन 5, तो ये 6/5 और ये 23/5। देखो यही आ रहा है x2 कमा y2, यही आंसर है। यही तुम्हारा मिरर इमेज है। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे x2 y2 का वैल्यू निकालना है, ये समझ में आ गया अच्छे से। तो एक पॉइंट के मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी जनरल लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, उसका ये फंडा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने, क्लियर कर दें। तो हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। तो फिजिक्स तो तुम लोगों का मजबूत रहा है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है सभी को पता ही है। जैसे ये हमारा सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट रे लाइन है, ये हमारा सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तक सतह। ये हमारा इंसिडेंट रे लाइन है I, ये नॉर्मल लाइन है N। तो जो एंगल इंसिडेंट रे लाइन नॉर्मल लाइन से बनाता है, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे लाइन भी नॉर्मल लाइन से बनाएगा। और हमारा रिफ्लेक्टेड रे लाइन है, P हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, P हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो I है इंसिडेंट रे लाइन, R रिफ्लेक्टेड रे लाइन, N नॉर्मल लाइन, S सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। 4 लाइनें हैं। S हमारा है सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन 4 में से कोई भी 2 लाइनें दी होंगी और बाकी की 2 वो पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि हेडिंग हम लोगों ने डाला इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन तो केवल वही पूछेगा। हो सकता है नॉर्मल लाइन पूछ दे, हो सकता है सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ दे, हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे लाइन दिया हो, इंसिडेंट रे लाइन पूछ दे, जस्ट उल्टा।
कुल मिलाकर के इन चार में से कोई भी दो लाइन वो देगा, कोई भी दो पूछ सकता है, कोई भी दो पूछ सकता है, कौन सा पूछेगा वो तो अलग बात है। P हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तक बिंदु। अल्फा सब लोग जानते ही हो, इंसिडेंट रे लाइन नॉर्मल लाइन से जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको। तो सपोज अभी हम लोगों को गिवन है आई और एस, इंसिडेंट रे लाइन और सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। गिवन है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे लाइन and incident ray line I and equation of surface of reflection. S और हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। तो अब देखो फंडा क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो जो रिफ्लेक्टेड, देखो चाहे टेंजेंट लाइन हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी लाइन हो, लाइन में अननोन तो दो ही होते हैं। अरे कोई भी लाइन हो, अननोन तो दो ही होते हैं ना लाइन में, y बराबर mx प्लस सी, m और c। कोई भी दो कंडीशन या दो पॉइंट पता चल जाए, बस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब मान लो अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी ले लेते हैं, तो m और c दो अननोन होंगे। ठीक, चूंकि तुमको दो लाइनें गिवन है I और S। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चारों लाइनों में कॉमन है। तो अगर कोई भी दो लाइन दी होगी, इससे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि नहीं, और रिफ्लेक्टेड रे लाइन भी उसी पॉइंट से पास होगा। ये तुम लोग जो है स्टार लगा के लिख लो, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन P is common in all four lines N, I, R and S। इन चारों लाइनों में P कॉमन है। तो हम लोग सबसे पहले यही निकालेंगे। तो नंबर 1 लिख लो। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, P। तो सॉल्व करना अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। लिखो फंडा जड़ी बूटी। फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन P, which is intersecting point of I and S। चूंकि I और S दिए हैं, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुम लोग एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लेना। दूसरा, लेट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन y बराबर mx प्लस सी। अब तुम लोगों को क्या करना है कि जैसे I और S दिए हैं, इधर देखो I और S दिए, तो इनके बीच का एंगल निकाल लोगे tan थीटा, वो एंगल इन बिटवीन टू लाइन के फॉर्मूले से।
अच्छा, अगर ये थीटा है तो इधर भी तो थीटा होगा। तो पहले आई और एस के बीच में निकालो, फिर आर और एस के बीच में निकालो, दोनों को उठा के इक्वल कर दो, एम का वैल्यू आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट, फाइंड एंगल इन बिटवीन लाइंस आई एंड एस ये तुम्हारा टेन थीटा आ जाएगा, मॉड ऑफ एम आई माइनस एम एस। एम आई का मतलब है इंसिडेंट रे लाइन का स्लोप, एम एस मतलब सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन का स्लोप। एम आई माइनस एम एस अपॉन 1 प्लस एम आई इंटू एम एस। चूंकि दोनों लाइनें नोन है तो ये एम आई और एम एस नोन होंगे, ठीक है। एंड देन एंगल इन बिटवीन लाइंस आर एंड एस, ये टेन थीटा हो जाएगा, मॉड ऑफ एम। भाई जो रिफ्लेक्टेड रे लाइन है, हमने इसका इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी मान लिया है, तो इसका स्लोप m होगा, इसका एम एस है स्लोप, m माइनस एम एस अपॉन 1 प्लस एम इंटू एम एस। क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको फाइनली इक्वल कर दोगे ना। दोनों को उठा के इक्वल कर देना। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि थीटा सेम है, क्यों, तो इन दोनों को क्या कर देना, इक्वल कर देना। मॉड ऑफ एम आई माइनस एम एस 1 प्लस एम आई इंटू एम एस, एम माइनस एम एस अपॉन 1 प्लस एम इंटू एम एस। यहां से m का वैल्यू फाइंड कर लेना। जैसे ही स्लोप आ जाएगा तो रिफ्लेक्टेड लाइन में m का वैल्यू आ गया, और इस c का वैल्यू तुम लोग किससे निकाल लोगे, पॉइंट P से। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जैसे रखोगे उससे c का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन आ जाएगा। ये फंडा क्लियर हुआ सभी को। जैसे क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करना है सभी को। अरे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन, अरे ऑफ लाइट is sent along the line x minus 2y minus 3 equal to 0. Upon reaching the line, upon reaching the line 3x minus 2y minus 5 equal to 0, 3x minus 2y minus 5 equal to 0, the ray is reflected from it. The ray is reflected from it.
Find the equation of the line containing the reflected ray. Find equation of reflected ray line. चलो, come on. A ray is sent along the line this equal to 0 upon reaching the line this equal to 0. यानी तुमको कौन कौन सी लाइंस का इक्वेशन दिया है? पहला तुम्हारा इंसिडेंट रे लाइन है और दूसरा जो लाइन है वो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा लाइन क्या है? सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। कम ऑन क्विक, फिगर बना लो पहले। और रियल एक्स वाई प्लेन पे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां लाइनें फिर इंक्लाइन बनेंगी, ठीक है? पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर स्लोप निकाल लो, जिससे कि तुमको एम एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा। पहले फिगर बनाया करो क्योंकि जब फिगर दिखता है तो दिमाग अपने आप चलता है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये एन है, ये एस है, ये इंसिडेंट रे लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे लाइन है। ये हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो तुमको इस लाइन का इक्वेशन दिया है और सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो पहले पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, क्यों? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन y बराबर mx प्लस सी। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। तो जो पॉइंट P हमारा है ये x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा लाइन है 3x बातचीत नहीं माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालो। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये तुम्हारा एज इट इज रखो। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x कट जाएगा, माइनस 4y माइनस, तो y का वैल्यू -1 आ रहा है ना सभी का। फर्स्ट इक्वेशन में
y का वैल्यू रखोगे तो x कितना आ रहा है, बोलो 1। भाई ये y का वैल्यू यहां पटक देना तो x का वैल्यू यहां आ जाएगा। जल्दी बोलो। तो पॉइंट P आ गया 1, माइनस। y का वैल्यू जब -1 रखोगे तो ये 2 - 3, तो x -1 बराबर 0, x = 1। सही है। देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए सभी लोगों के। अब हम लोग ये थीटा निकाल लेते हैं ना पहले। तो एंगल इन बिटवीन I एंड S, एंगल इन बिटवीन I एंड S, ये tan थीटा हो जाएगा। ये जो I है इसका स्लोप है 1/2 और इसका स्लोप है 3/2। स्लोप का फॉर्मूला जानते हो ना, जब लाइन ax + by + c = 0 दिया हो तो स्लोप -a/b होता है ना। तो tan थीटा निकाल लो, मॉड ऑफ mi - ms। कौन है ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? मत आया करो, कुछ और करो जाके, नहीं मन लगता पढ़ने में। तो यहां 1/2 - 3/2 अपॉन 1 + 1/2 × 3/2। तो ये tan थीटा यहां से काउंट कर लेना है। ये 1/2 - 3/2 -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 3 7, तो 4/7। मॉड जो है -1 को +1 कर देगा। फिर एंगल इन बिटवीन R एंड S, ये इक्वेशन 1 है। एंगल इन बिटवीन R एंड S, वही सेम एंगल इधर होगा, वही इधर होगा। अब जो R, ये जो लाइन है, ये हमने y = mx + c माना है। तो tan थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ m - ms 1 + m × ms। तो ms तुम्हारा है 3/2, 1 + m × 3/2। तो अब जो tan थीटा है ये इक्वल कर दो। इसको चाहो तो थोड़ा ऐसे एलसीएम वगैरह लेके लिख लो। मॉड ऑफ, वो 2 तो कट जाएगा, 2 + 3m, ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर दो, m का वैल्यू आ जाएगा मॉड ऑफ 2m - 3 अपॉन 2 + 3m = 4/7। तो यहां से m का वैल्यू निकाल लोगे सब लोग अब हैं? जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन हो जाएंगे ना तुम्हारे, एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे, m का वैल्यू निकाल लेना। जो m का वैल्यू है, जो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन है, y = mx + c, ये m का वैल्यू यहां पटक दोगे। क्यों? अब c कैसे निकालोगे? तो c के लिए देखो, ये जो p पॉइंट आया है तुम्हारा, ये जो p पॉइंट आया है 1, -1, वो यहां पर जब सेटिस्फाई करोगे तो उससे c का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसके आगे कैलकुलेशन है, कर लोगे ना सब लोग खुद से? नोट कर लो अच्छे से। एक मेथड और है जिससे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन और आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर क्या है कि स्लोप का झंझट है। tan थीटा निकाल रहे हो, मॉड भी आ रहा है, फिर मॉड ब्रेक करना पड़ रहा है,
भाई ये जब मॉड हटाओगे तो +-4/7 हो जाएगा ना। ये भी देखना पड़ेगा कौन सा m सेलेक्ट होगा, कौन सा बाहर होगा। तो एक मेथड हमारे पास और है जिससे हम लोग और आसानी के साथ रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालो, सेकेंड मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। सेकेंड मेथड टू फाइंड, ये सब लोगों ने नोट कर लिया अच्छे से? क्लियर कर दें इसको। सेकेंड मेथड to find equation of reflected ray line. अब ध्यान देना जरा सब लोग, ये सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट रे लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे लाइन है। ये फिगर बना लो पहले इतना। बना लिया सब लोगों ने? अब जरा ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट रे लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशंस हैं, तो x0 पर y निकाल लेना या y0 पर x निकाल लेना। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, सिंपल लो तो अच्छा ही है। अगर x0 पर y निकालोगे तो 1.0 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो सपोज हमने देखो ये एक पॉइंट ले लिया यहां पर, ये हमारा पॉइंट A है। अब इस A पॉइंट का हम लोग सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट अगर मिरर इमेज लें, अभी जो पीछे फंडा मिरर इमेज वाला हम लोगों ने सीखा था, तो जैसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं, भाई लाइन का कोई अंत तो होता नहीं है, तो इसका मिरर इमेज अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लें, इसके सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये हमेशा देखो रिफ्लेक्टेड रे लाइन पर ही आकर के गिरेगा। होगा कि नहीं ऐसा? या नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में भी लोगे तब भी वही होगा। भाई कोई ना कोई तो दिया होगा, या तो S दिया होगा या तो N दिया होगा, कोई तो लाइन दिया ही होगा इनमें से। तो चाहे कोई भी दिया हो, चाहे सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हो, चाहे नॉर्मल लाइन दिया हो, इसका जब तुम मिरर इमेज लोगे तो वो हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइन पर आकर के गिरेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जैसे लाइन दिया हुआ है और ये A पॉइंट हम लोग अपनी तरफ से निकाल लेंगे, x0 पर y या y0 पे x, और पीछे जो भी हम लोगों ने फंडा सीखा है लाइन मिरर वाला, x2 - x1 अपॉन a इक्वल टू y2 - y1 अपॉन b वाला, वही लगा करके x2 y2 निकाल लेंगे। तो ये मान लो तुम्हारे x1 y1 है, तो ये x2 y2 हो जाएगा। ये तुम्हारा सपोज a डैश पॉइंट है, a डैश या तो ये होगा या ये होगा, जो दिया हो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन या नॉर्मल में जो दिया हो उसी के बाद मिरर इमेज ले लेना। ये तुम्हारा मिरर इमेज ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। बना लो फिगर। और ये
P पॉइंट तुम निकाल ही चुके होगे, P पॉइंट यहां भी निकालना, क्योंकि P पॉइंट सिंपल होता है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब इस रिफ्लेक्टेड रे लाइन पर तुमको 2 पॉइंट मिल गए, देखो एक P पॉइंट मिल गया और एक A डैश मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं? 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन लिख डालो, खेल खत्म। 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन जानते हो ना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो स्लोप लोप का झंझट ही नहीं रहा इसमें, तो ये और आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो लिखो फंडा, लिखो जड़ी बूटी, तो उसमें लिखो टेक एनी पॉइंट A on incident ray line take any point A on incident ray line mirror image of any point A mirror image of point A mirror image of point A with respect to surface of reflection, with respect to surface of reflection or normal line, with respect to surface of reflection or normal line, always lie on reflected ray line. हमेशा किस पे लाई करेगा? रिफ्लेक्टेड रे लाइन पे। किस पे लाई करेगा? रिफ्लेक्टेड रे लाइन पर। ठीक है, ऑलवेज लाई ऑन रिफ्लेक्टेड रे लाइन। फिर उसके बाद फाइंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन P वो 2 लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे लाइन passes through point P and A dash. A dash क्या है? मिरर इमेज ऑफ पॉइंट A। तो 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन लिख लोगे ना सब लोग? ये हमारा फंडा है। तो वही सेम क्वेश्चन अब तुम लोग इस फंडे से करो। यही प्रीवियस क्वेश्चन जो है इसी फंडे से करना है। जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया था उसको अब हम लोग इसी सेम फंडे से करेंगे। तो आई इक्वेशन जो है तुम लोगों को x -2 है, -3 दिया है, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था,
3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। फाइंड पॉइंट P। तो ये चूंकि पीछे हम लोग निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिख लो, 1 माइनस 1 आया था ना, पहले इतना कर लो। जो पॉइंट P है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ I एंड S है। अब इंसिडेंट रे लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, अपनी तरफ से ले लो। जैसे ये दिया हुआ है, ये इंसिडेंट रे लाइन है, तो देखो जो जितना आसान ले सकते हो। जैसे अगर हम यहां y बराबर 0 रख दें, देन x बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं? तो ये a पॉइंट ले लो तुम लोग, 3,0। ये समझ में आया कैसे लेना है पॉइंट? x 0 पर y निकाल लेना या y 0 पर x निकाल लेना। x 0 पर y निकाल लेना या y 0 पर x निकाल लेना। निकाल लोगे कि नहीं? कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, समझ रहे हो ना? हम x भी 0 कर सकते थे। अगर हम लोग x 0 करते तो y का वैल्यू -3/2 आता कि नहीं? तो थोड़ा अपॉन का चक्कर फंसता, कैलकुलेशन टफ हो जाती। क्यों? तो भाई जो फ्रीडम है उसका यूज करो, मिसयूज क्यों करें? क्यों? ठीक है ना? तो y को 0 कर दो, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो x का वैल्यू इंटीजर आएगा। इंटीजर कोऑर्डिनेट में थोड़ा कैलकुलेशन आसान लगता है। ठीक, तो जब हमने y 0 किया तो x 3, तो ये a पॉइंट 3,0 वो इंसिडेंट लाइन पे कहीं भी दिखा दो, कोई वहां स्केल लेके नहीं बैठना है, बस ऐसे रफली दिखा दो। ठीक, अब इसका चूंकि s हमको दिया हुआ है तो मिरर अपना हम लोग s पे लगा देते हैं। तो हमने ये इसका मिरर इमेज लिया, ये हमारा B पॉइंट है सपोज, ये मिरर इमेज ऑफ पॉइंट A। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 ले लिए। अब वही फंडा लगा दो, x2 y2 का वैल्यू निकालना है सबको, कम ऑन। ये तुम्हारा x1 y1 हो जाएगा, x1 हो गया 3, y1 हो गया 0, s तुम्हारा ये है 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। तो 3x माइनस 2y, तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर लो। तो a हो गया 3, b हो गया -2, c हो, ये x1 y1 हो गए, ये abc हो गए। लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b, y2 माइनस y1 अपॉन b -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x1 यहां 3 हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया, y1 0, b का वैल्यू -2, ax1 ये 3 इंटू 3 9, by1 0, क्योंकि y1 0 है ना, c का वैल्यू -5 अपॉन 9 प्लस 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। देखो यहां तक क्लियर हो गया सबको?
तो x2 माइनस 3/3, y2 अपॉन माइनस 2, 9 माइनस 5 4, तो माइनस 8/13। इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, तो x2 माइनस 3/3 इक्वल टू माइनस 8/13, y2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू, अलग अलग कर लो, तो x2 माइनस 3 आ गया माइनस 24/13, y2 आ गया 16/13। अब ये माइनस 3 इधर शिफ्ट कर दो, तो x2 आ गया 3 माइनस 24/13, y2 आ गया 16/13। अब ये 39 माइनस 24 15 होगा, क्यों? तो x2 का वैल्यू 15/13 आ रहा है, देखो y2 16/13, तो ये तुम्हारा बी पॉइंट आ गया 15/13, 16/13। और ये जो पी पॉइंट है वो 1, -1 था, क्यों? जो रिफ्लेक्टेड रे लाइन होगा, देखो ये पी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो रिफ्लेक्टेड रे लाइन पर ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं कि नहीं? तो अब लिख लो, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड बी। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन पासेस थ्रू, तो इसमें क्या है कि स्लोप वगैरह का झंझट नहीं रहता है, ये एक आसानी इसमें रहती है और डायरेक्ट इक्वेशन हमको मिलता है। स्लोप वगैरह का झंझट इसमें नहीं रहता है। तो इंसिडेंट रे लाइन का इक्वेशन दिया था, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था, हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट P निकाल लिया 1, जिन लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार देख लो, I दिया था, S दिया था, तो पहले P निकाला। P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो चारों लाइनों में कॉमन होता है, रिफ्लेक्टेड रे लाइन भी उससे पास होता है। फिर हमको एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट और थी भाई, इसके पहले हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया था, अब हम सीधा सीधा यहाँ 2 पॉइंट ही निकाले ले रहे हैं, P पॉइंट तो तुरंत ही आ जाता है। एक पॉइंट हमको और चाहिए था, तो इंसिडेंट रे लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, x0 पर y निकाल लो या y0 पे x निकाल लो, ठीक। वो हम लोगों ने y0 किया, x3 आ गया 3,0, इसका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2 निकालना है। और लाइन मिरर ये है s, तो ये ABC हो गया 3 - 2 - 5, x1 हो गया 3, y1 हो गया 0, और ये मिरर इमेज पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने अप्लाई किया इसी लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वहां से x2 y2 हमको ये मिल गया। तो अब हमको ये B पॉइंट मिल गया, P पॉइंट मिल गया। अब हम लोग रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास होने वाले रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। वो फॉर्मूला y - y1 याद है ना सबको? तो ये x1 ये y1, तो y - y1, तो y + 1 इक्वल टू y2 है 16/13 + 1 अपॉन 15/13 -1 इंटू x - x। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम लोगों ने आसानी के साथ रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। तो एक स्लोप वाला फंडा मैंने बताया और एक ये फंडा है जिससे तुम रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। एक मेथड और है, थर्ड मेथड आओ, निकालो थर्ड मेथड। ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? क्लियर कर दें? हैं? थर्ड मेथड पे आओ।
ध्यान देना, ये सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट रे लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट रे लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे लाइन है। I R N S। अच्छा, ये तुम लोग जान ही चुके हो कि ये एंगल और जे एंगल सेम होता है। क्यों जान क्या चुके हो, पता ही है। मैं ये देखो आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। अब ध्यान दो जरा इधर, ये एंगल और ये एंगल सेम है ना। तो ये जो एन है, ये ऐसा तुमको नहीं लग रहा कि ये आई लाइन है, ये आर लाइन है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। इसी तरह से ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल भी तो सेम होगा है? तो ये एस भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा। अच्छा, जो दोनों एंगल बाइसेक्टर लाइनें होती थी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती थी ना। यहां देखो एन और एस, एन और एस देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर देखा जाए तो एन और एस मींस नॉर्मल लाइन ऑफ सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे लाइन और नॉर्मल लाइन का एंगल बाइसेक्टर लाइन है। क्यों? ये पहले फिगर बना लो फिर नोट कर लो। अच्छा, थर्ड मेथड तुमको कब यूज करना है? देखो इसमें उल्टा है। इसमें अगर तुमको जैसे फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड तब यूज करना जब रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन निकालना हो या इंसिडेंट रे लाइन का इक्वेशन निकालना हो। इसको तब यूज करना जब कभी कभी क्या करता है वो इंसिडेंट रे दे देगा, रिफ्लेक्टेड दे देगा, तुमसे कहेगा कि नॉर्मल लाइन सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें ये आसान पड़ता है। उसमें मिरर हर फंडे को ऐसा नहीं कि सब एक ही सब हर सब में एक ही लग जाएगा। यहां मिरर में जो वाला मत लगाना। अगर तुमसे एन और एस पूछे, क्योंकि एन और एस दोनों एंगल बाइसेक्टर लाइनें हैं, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का तो सीधा सीधा फार्मूला है ना। अब हमको जहां जो आसान पड़े वो लगाएंगे। ठीक है। थर्ड मेथड में क्या है, यहां गिवन होगा इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे लाइन एंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन और इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लिख लो। मतलब अगर मामला उल्टा हो तो थर्ड मेथड लगा देना, वो आसान पड़ेगा। उसमें नोट कर लें, नॉर्मल लाइन एंड सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल लाइन एंड surface of reflection, normal line and surface of reflection are angle bisector lines, are angle bisector lines, are angle bisector lines for given
given incident ray line and reflected ray line, for given incident ray line, for given incident ray line and reflected ray line. तो अगर तुमको इंसिडेंट रे लाइन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, रिफ्लेक्टेड रे लाइन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो जो ज्वाइंट इक्वेशन होगा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एंड सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। नोट कर लो अच्छे से। और नोट में लिख भी लो कब किसको यूज करना है, नोट में लिख लो। फॉर फाइंडिंग इंसिडेंट रे लाइन और रिफ्लेक्टेड रे लाइन, फॉर फाइंडिंग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे लाइन, अप्लाई फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। फर्स्ट सेकेंड उसमें फ्रीडम है, कोई भी, हालांकि सेकेंड मेथड ही लगाना, फर्स्ट वाले में स्लोप का झंझट रहता है। नोट नंबर 2, फॉर फाइंडिंग नॉर्मल और सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई मेथड थर्ड। फॉर फाइंडिंग नॉर्मल लाइन, और मतलब ये लगाने को कोई भी लगा सकते हो, लेकिन ये इजी पढ़ेंगे, इसे तुरंत आंसर पे पहुंचोगे। और सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई थर्ड मेथड। तो ये है। जैसे क्वेश्चन देखो, देखो क्या नोट करें, a ray traveling along the line, a ray traveling along the line along the line
3x minus 4y minus 5 equal to 0. After being reflected from a line, after being reflected from a line, from a line 1 travels, एक कोई लाइन 1 है जहां से रिफ्लेक्ट हुई है, travels along the line 5x plus 12y minus 13 equal to 0. 5x plus 12y minus 13 equal to 0. Then find out equation of line 1. Then find out equation of line 1. Yes, come on. तो पहले फिगर बना लो, उससे, क्योंकि जब फिगर दिखता है तो दिमाग अपने आप चलता है। इसमें कौन कौन सी लाइनें दी हुई हैं? आई दिया है और आर दिया है, बिल्कुल सही। और ये जो लाइन 1 की बात कर रहा है, ये क्या है? ये सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्यों? चलो बनाओ फिगर। ये मामला जे है। IRNS तो आई गिवन है, बातचीत नहीं, यह है इंसिडेंट रे लाइन 3x minus 4y minus 5 बराबर 0। यह है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे लाइन R। 5x plus 12y minus 13 इक्वल टू 0। क्वेश्चन पढ़ लिया है सब लोगों ने अच्छे से? और ये जो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसी को उसने लाइन 1 बोला है। समझ में आ गया सबको? देखो दिया हुआ है, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लाइन 1, लाइन 1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो लाइन 1 ही तो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो लाइन 1 से जब वो रिफ्लेक्ट हुआ है, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन से जब वो रिफ्लेक्ट हुआ है, तब फिर वो जिस लाइन की डायरेक्शन में गया वो रिफ्लेक्टेड रे लाइन हो गया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे लाइन हो गया, ये इंसिडेंट रे लाइन हो गया। अब इस लाइन 1 मीन सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वेशन उसने पूछा है, तो हम लोग सीधा सीधा एंगल बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन निकाल लें। तो लिखो 3x minus 4y minus 5 upon root 9 plus 16 equal to plus minus 5x plus 12y minus 13 upon 25 plus 144।
ये हमारा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एन एस एस है। इसी में एक n होगा, एक s होगा। समझ में आया? जल्दी से सॉल्व कर लो। सॉल्व कर रहे हो ना? बैठे तो नहीं हो? बैठ के इंतजार ना करो हमारा, सॉल्व करो कायदे से। ये प्लस माइनस ये है, पूरा सॉल्व करो कंप्लीट। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सॉल्व करना। इधर देखो, और इसमें ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कौन एस होगा कौन एस होगा, ये नहीं। अगर ये एन है तो ये एस होगा, ये एन है तो ये एस होगा। समझ गए ना? इसलिए दो लाइनें आएंगी। अगर पॉजिटिव वाला एन एस है तो सेकेंड वाला वो अभी कंफर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर ये n है तो ये s हो जाएगा, ये n है तो ये s हो जाएगा, ठीक है? तो 39x 52y माइनस 65 प्लस माइनस 25x 60y माइनस 65। तो पहले पॉजिटिव पे सॉल्व कर लेते हैं। 39x माइनस 52y माइनस 65, 25x प्लस 60y माइनस 65, 65, 65 क्लीन बोल्ड। 39 माइनस 25 कितना होगा? 14x। और माइनस 52 माइनस 60 112। और इसको 14 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 8y। एक ये आया, ये हमारा अब आ जाओ नेगेटिव पे। भाई ये पहले से हम लोग कंफर्म नहीं होंगे, समझ रहे हो ना? तो इसलिए इन दोनों में कोई भी एक n कोई भी एक s हो सकता है। तो अब नेगेटिव साइन पे सॉल्व कर लो। जब माइनस पे सॉल्व करोगे तो 39x माइनस 52y माइनस 65 माइनस ऑफ 25x प्लस 60y माइनस 65। तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 39 माइनस 25 कितना होगा? 64x और माइनस 52 प्लस 60 प्लस का 8y और माइनस माइनस तो माइनस का 130। क्यों? 2 से डिवाइड कर दो, एक ही लाइन आ जाएगा। 32x प्लस 4y माइनस 65। टू से डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन 1। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये फंडा क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन जेई मेन का है। ये जरा जेई मेन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग। अरे ऑफ लाइट सेंट अलोंग द लाइन
अरे ऑफ लाइट, जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन, अब पूरा फंडा कंप्लीट हो गया है। जो कुछ भी इसमें बताने के लिए था सब बताया जा चुका है। अभी क्वेश्चन खुद से सब लोगों को करना है। अरे ऑफ लाइट सेंट along the line मिरर इमेज और रिफ्लेक्टेड रे लाइन का फंडा कंप्लीट हो गया है। x प्लस √3y इक्वल टू √3 gets reflected upon reaching x एक्सिस। बातचीत नहीं। देन फाइंड इक्वेशन, हालांकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन तुम लोग इक्वेशन निकालो। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन। ए ऑप्शन है, ऑप्शन में दिए दे रहा हूं, y इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस √3। बी ऑप्शन है √3y इक्वल टू एक्स माइनस 1। सी ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस √3। डी ऑप्शन है √3 इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस √3। ये है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ना सोचना कि सब मौज में बताया जा रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम पर हम लोग रिफ्रैक्टेड रे लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, रिफ्रैक्शन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ऐसे नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे ग्राउंड में, ग्राउंड है, ग्राउंड में तुमको एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दिया है, तो तुम ये लाइन मतलब एक दीवार की तरीके से है। तुमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कि सीधे चले जाना है। तुम इस लाइन को कहां पर छुओ, किस पॉइंट पे इस लाइन को टच करो, ये डिस्टेंस मिनिमम हो, वो भी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग निकालेंगे कि लाइन को तुम किस पॉइंट पर जाकर के टच करो कि पीए प्लस पीबी मिनिमम हो जाए। तो पहले तो ये रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन निकालो। तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय टचिंग अ लाइन वो भी करेंगे। उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस और एडवांस में। ये एंगल बाइसेक्टर लाइन का फंडा जो लास्ट टाइम पे मैंने कराया था। आज मिरर इमेज पॉइंट का फंडा, रिफ्लेक्टेड रे लाइन। नेक्स्ट टाइम पर जो मैं रिफ्लेक्टेड रे लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब जो मैं कराऊंगा, इन्हीं पर ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में। तो भाई रिफ्लेक्टेड रे लाइन निकालना है तो सेकंड मेथड लगाया जाए, क्यों? इतना तो माइंड में सेट हो ही गया होगा। तो कम ऑन क्विक, पहले फिगर बना लो। फिगर बना मतलब दिमाग चला, फिगर नहीं बनेगा तो दिमाग नहीं चलेगा, चले जाओगे मुंह लटका के।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। चित्र बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो लाइन दिया है, चूंकि अपॉन गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग द एक्स एक्सिस, तो इसको स्टैंडर्ड एक्स वाई प्लेन पे ही सेट कर लेते हैं ना भाई। अगर लाइनें सिंपल हैं, कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो फिर एक्स वाई प्लेन पे बना लिया करो। उससे क्या कि हो सकता है कुछ रिजल्ट डायरेक्ट ही मिल जाए। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो। √3 से अगर डिवाइड कर दो तो x अपॉन √3 प्लस y अपॉन इक्वल टू 1। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन सेट हो रहा है तो सबसे अच्छा रहता है। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब ये जो इंसिडेंट लाइन है वो x एक्सिस को √3 पे, y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है ना, तो ऐसे ले जाओ। ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये हमारा इंसिडेंट रे लाइन है। Array of light sent along the line this get reflected upon reaching x axis। तो x एक्सिस हमारा सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये जो x एक्सिस है यही सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लिख लो, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ना रहे, उसमें कोई। और ये देखो, ये P पॉइंट, तो देखो स्टैंडर्ड एक्स वाई प्लेन पे सेट करने से फायदा क्या हुआ कि P तुमको निकालना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गया ना भाई। ये जो लाइन है हमने इंसिडेंट लाइन को ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया था। इस फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो x एक्सिस को a पे, y एक्सिस को b पे कट करेगा। तो a तुम्हारा √3, तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट √3, 0 आ गए। बोलो, ये दिखा दो सीधा सीधा। अब ये रहा रिफ्लेक्टेड रे लाइन। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करें कि इस पर एक पॉइंट और ले लिया जाए ना, तो वो सिंपल पॉइंट सबसे कौन सा होगा? ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट ना, ये 0,1 है ना भाई। ये जो लाइन है ये y एक्सिस को 1 पे कट करेगा कि नहीं? तो उससे देखो, जब है क्या कि हम लोगों ने शुरुआत में बिल्कुल डिटेल सोचा कि ज्यादा ज्यादा वो कैसा लाइन दे सकता है। अब अगर मिरर तुम्हारा x एक्सिस या y एक्सिस पे लगा हुआ है तो उसके पॉइंट्स तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे ना मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो तुम्हारा x एक्सिस y एक्सिस या y बराबर x वाले ज्यादा होंगे उसमें, जिससे कि तुम मिरर इमेज पॉइंट डायरेक्ट लिख सको। अब जैसे ये देखो है, यहाँ पर ये b पॉइंट है, 0,1 है ये, ठीक। ये b डैश तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0,-1 भाई। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे उसका इमेज बनता है आके। तो ये सबसे सिंपल पॉइंट है, यही पकड़ लो। अब निकाल लो रिफ्लेक्टेड लाइन। 2 पॉइंट आ गए तुम्हारे, एक ये P पॉइंट और एक B डैश। निकालो। तो हमेशा सिंपल पॉइंट पकड़ा करो। और सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन अगर x एक्सिस y एक्सिस है या y बराबर x है तो मिरर इमेज पॉइंट तुम बड़े आसानी से लिख सकते हो भाई। हम लोगों ने तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा वो कितना तुमको दे सकता है, तुमको ज्यादा जनरल लाइन मिरर दे सकता है ना, ax प्लस by प्लस c। तो हम लोगों ने तो उसके रिस्पेक्ट में भी सीख डाला है। अब अगर वो मिरर x एक्सिस y एक्सिस या y बराबर x पे लगाएगा तो बहुत बढ़िया है, तब तो हमारा आसानी से लिख लेंगे, तुरंत लिख लेंगे। क्यों? तो b डैश हो गया 0,-1। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लाइन विच पासेस, और पूरा ऑप्शन मिलाना इसमें, वो नहीं कर लेंगे फेंगे कुछ नहीं, पूरा ऑप्शन निकालो। तो लाइन का इक्वेशन हो गया y माइनस y1। 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन सब लोग जानते हो ना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहां देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं,
एक जे दिया है, एक जे दिया है, ये x1 y1 या x2 y2, तो 0 + 1 अपॉन √3 - 0 इंटू x - 0। देखो रिफ्लेक्टेड रे लाइन का इक्वेशन, बोलो बोलो, अरे यही लिखा सब लोगों ने। और ये पॉइंट लिया ना तुम लोगों ने, x0 पर y का वैल्यू, जहां x0 रखोगे y बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं? ये सबसे सिंपल पॉइंट है, क्योंकि इसका मिरर इमेज भी धड़ाक से लिख लोगे तुम, हैं? अरे मिरर x एक्सिस के बाद तो खैर किसी का भी लिख लोगे, ठीक, तो वो 0, -1 हो गया मिरर इमेज पॉइंट। तो y + 1 इक्वल टू 1/√3 इंटू x, √3 इंटू y + 1 इक्वल टू x। देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है, देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला, लास्ट ऑप्शन को टिक कर दो, √3 इंटू y इक्वल टू x - √3। तो ये रिफ्लेक्टेड रे लाइन कैसे फाइंड करना है, इसका फंडा क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, ठीक है। तो अगर तुमको इंसिडेंट रे लाइन दिया है, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है और रिफ्लेक्टेड रे लाइन पूछा है, तो तुम लोग हमेशा सेकंड मेथड से किया करो, फर्स्ट मेथड में स्लोप का झंझट रहता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मामला अगर उल्टा भी है, इधर देखो मामला अगर उल्टा भी है, हो सकता है रिफ्लेक्टेड रे लाइन दिया हो, इंसिडेंट रे लाइन पूछे, तो भी सेम फंडा है, क्योंकि देखो इधर जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे लाइन तुमको दिया हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे लाइन तुमको दिया हुआ है, तो इस लाइन पर भी अगर तुम कोई पॉइंट लोगे, जैसे मान लो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट, तो उसका मिरर में देखो इंसिडेंट रे लाइन पे जाकर के गिरेगा कि नहीं, तो पूरा फंडा जस्ट उल्टा कर देगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे लाइन दिया और इंसिडेंट रे लाइन पूछे, तो रिफ्लेक्टेड रे लाइन पे एक पॉइंट ले लेना, उसका नॉर्मल लाइन या सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट मिरर इमेज लोगे, वो इंसिडेंट रे लाइन पे जाकर के गिरेगा, समझ गए ना। और अगर n और s में से कोई एक पूछा जाए या दोनों पूछे जाएं, तो फिर एंगल बाइसेक्टर वाला फंडा लगाना। फिर कौन सा फंडा यूज करना, एंगल बाइसेक्टर, वो तुरंत धड़ाक से इक्वेशन तुमको दे देता है। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को, वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर, बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।